का प्रयास करूंगा और मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। जो भी हमारे इस बैठक में हर स्तर के पंचायत से लेके राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कमेटी के लोग आए हैं, सबको नमन करते हुए यहाँ मैं स्वागत करता हूँ। और ये बहुत सारी बात भी मैं किन्हीं के बात को दोहराना पसंद नहीं करता। मैं जानता हूँ जहाँ एकता होता है वहाँ बल होता है, जहाँ एक दूसरे से समन्वय होता है वहाँ किसी काम को करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, और जहाँ शिक्षा होता है वहाँ समाज को, व्यक्ति को और किसी परिवार को आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं होता है। इन तमाम तीन बिंदु पर अगर आप नजर देते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वक्ता के रूप में राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत नेता भाई संजय यादव जी, और जो गरीब गुरबा है उनका हम लोग कल्याण करें, और उनका कैसे काम होगा जब तक हमारे नेता पावर में नहीं आएंगे, सत्ता में नहीं आएंगे, तब तक हम लोग का गरीब गुरबा और अति पिछड़ा भाई दबते रहेंगे। इसलिए हम लोग एक ही उद्देश्य लेकर चले। इस बार जैसे भी है 2025 में हम लोग ये जंग जीतना है और बिहार में परमादरणीय तेजस्वी जी को गद्दी पर बैठाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। रब ने हमें दो चीज अता फरमाई है, हम गौर करेंगे, एक अच्छा रास्ता और एक खराब रास्ता है। हमें सोचने की सलाहियत भी हमें रब ने दी है। हम सोचेंगे, जैसे सोचेंगे वैसे हमें रब अता फरमाएंगे। हम देखते रहते हैं नित्य प्रतिदिन देखते रहते हैं कि जातिवाद होती रहती है। इस तारापुर की धरती में सत्ताधारियों ने शहीदों का अपमान किया, लेकिन दुर्भाग्य हमारे नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आज देश की जनता आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। आप चिल्ला रहे, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, जाति जनगणना में हो रहा है, इसलिए कि जनता हर बार ठगी जाती है। लोहिया में गए कांग्रेस बात का नारा दिया, सरकार में हम आए, अपनी कुर्सी की लड़ाई में अपने सत्ता से बेदखल हो गए। जेपी संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, सत्ता हासिल किए, अपनी कुर्सी की लड़ाई में हम सत्ता से बेदखल हो गए। और अन्ना हजारे के आंदोलन में सत्ता जनता ने दिया आपको, आप कुर्सी के लालच में एक शीर्ष महल केजरीवाल के सरकार को उखाड़ फेंका है साथियों, और नेताओं पर से जनता का भरोसा और विश्वास उठ रहा है। इसलिए कोई भी लड़ाई इस देश में अब जन आंदोलन का रूप नहीं ले रहा है, और आरएसएस का मुख्यालय नागपुर से उठ करके दिल्ली चला आया है। देश का पार्लियामेंट बदल के दूसरे जगह पर चला गया है। आने वाला जो संकट है बहुत गहरा संकट है। आपने कंधे से कंधे मिलाकर एक बार फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने शहादत नहीं दिया तो ये देश नहीं बचेगा, न लोकतंत्र बचेगा, न बचेगा। इसलिए साथियों सावधान और होशियार रहिए और अपने हक और हकूक को बचाइए। और बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद साथियों। हम मुंगेर जिला के प्रखंड तारापुर में हैं और राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक का बैठक किया गया। विशेष रूप से 2025 के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के साज विवाह भवन में जो है राष्ट्रीय जनता दल के तमाम लोगों की बैठक की गई। बैठक का उद्देश्य क्या, हमारे सामने राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रवक्ता है। बैठक का उद्देश्य क्या है, आज जो है लोगों को संबोधित किया गया। राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के तत्वाधान में एक दिवसीय का आयोजन था। साज विवाह भवन तारापुर में शहीद योगेश्वर पराक्रम की पवित्र भूमि, क्रांतिकारी भूमि। आज राज्याध्यक्ष साहब जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रकोष्ठ के आलम साहब और उनके साथ पूर्व मंत्री और विधायक जम्मू के पूर्व विधायक माननीय प्रकाश बाबू, लखीसराय के पूर्व विधायक फुलेनाथ सिंह जी और तमाम जितने भी गण्यमान मुख्य लोग हैं पूरे जिला के, नवो प्रखंड के, सभी अंचल से, प्रखंड से, पंचायत से, ब्लॉक से
यहाँ सभी मिनोरिटी समाज के, उसके साथ सभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने, मैन विंग के भी साथियों ने आप यहाँ भीमराव शिरकत किया। अम्बेडकर जी का किताब लेकर चल रहे हैं, क्या उद्देश्य है? भीमराव अम्बेडकर जी मेरे गार्जियन, अभिभावक और ये देश निर्माता और संविधान निर्माता आज यहाँ हैं। राहुल जी, आप पत्रकारिता में बाकी से अपने बातों को रखते हैं। आज अपने सामने हम अपने बातों को रखने का हैसियत रखता हूँ। जो आदरणीय और बाबा साहब संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर की ही देन है, जो मनीवादी व्यवस्था बना के रखी थी इन लोगों ने। जो बोलने नहीं दिया जाता था, खटिया पे बैठने नहीं दिया जाता था, हमारे दलित पिछड़े अकलियत समाज के, पसमानदा समाज को कोई तहजीह नहीं दिया जाता था, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ही पूरे देश में संविधान बनाकर चलने के लिए, आवाज़ रखने के लिए, बोलने के लिए आज हक दिया। बहुत बड़ी योगदान है। आज आप देवतुल्य महान जनता, कोई भी चीज़, आम जनता राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, बड़ा बड़ा जज बन सकता है, या IPS, बड़े लोग तक ओहदा कुर्सी तक विदेश में दूतावास का सचिव बन सकता है, तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का ही देन है, जो कि हम लोगों सभी को एक अधिकार मिला है। लंबा सभा किया गया, इसका क्या उद्देश्य रहा? राहुल जी, आप जान रहे हैं यह चुनावी का जो मौसम गर्मा रहा है, या 2025 हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लीड में है और हम लोग सारे अल्पसंख्यक भाई एकजुट होकर हमेशा राष्ट्रीय जनता दल के लिए खड़े रहते हैं। मगर कहीं न कहीं दुख की बात है, जो हिस्सेदारी की बात होती है तो अल्पसंख्यक कहीं न कहीं पीछे हो जाता है। इसके लिए हम जो शिष्ट मित्र अध्यक्ष जी हैं उनको बोलेंगे कि आप लोग जो है हमारे गार्जियन तक बात बताइए, क्योंकि आज देखिए BTM भी घूम रहा है। किसी न किसी कारण जो हमारे अल्पसंख्यक भाई को तकलीफ होता है जब लोग हिस्सेदारी में हम लोग पीछे रहते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया नसीम भाई, आपने मेरी बातों को समझा। हम चूंकि आए हुए तमाम कार्यकर्ताओं, युवाओं को और सभी समाज को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ और अभिवादन करता हूँ। आज हम लोग एक विचार पे बैठे हुए हैं। मकसद एक ही है, सरकार बनना। मकसद तभी आपका कामयाब होगा जब हम लोग मिलजुल कर एक दूसरे वोटर्स को आप अपने पास लाएंगे। ये हल्ला मचाने से कोई फायदा नहीं है। ऑलरेडी अल्पसंख्यक हमारे जो लोग हैं, तो आप लोग सब जान रहे हैं कौन कौन लोग इसमें हैं। आज हमें जरूरत है लोगों को जोड़ने की। सदस्यता अभियान चल रही है। सदस्यता अभियान में कॉलम पूरा करने के लिए लोग प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा चिट्ठा कटवा रहे हैं। पार्टी क्यों, हाँ पार्टी में जान गया, मेरा नेता तो खुश हो गया कि कितना अध्यक्ष कटा हुआ है। अब बूथ पे जब हम लोग बूथ का लिस्ट बांटते हैं, उसमें एक भी कार्यकर्ता नहीं मिलता है और 500 के लालच में वो 1 से 2 लड़का घूमते रहता है, हमको दो, हमको दो, हमको दो। इसकी मजबूती करने की जरूरत है आपको। आज हमारा कुछ मित्रों ने बताया, हमारा 4 और 5 जिला बहुत पीछे जा चुका है। पहले राष्ट्रीय जनता दल का ये सरकार हुआ करता था, आज 4 और 5 जिला से आप गायब हो चुके हैं। ये हमारा दोष नहीं है, हमारे नेतृत्व का दोष है। चयन में करने में गलती करती है। कारण क्या है, आपको देखना पड़ेगा लड़ने वाला योद्धा कौन है। आज चुनाव का वर्ष है, बहुत तरह के कलाकार आएंगे, उसकी परवाह नहीं करते। और लड़ने वाले योद्धा को अगर आप लड़ाएंगे, पुनः 6 जिला में पुनः आप वापस आएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अब हमारे कार्यकर्ता का कार्य क्या हो रहा है, हम आज बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे। हमारा कार्यकर्ता आज अल्पसंख्यक का बैठक है। हम आह्वान करेंगे अल्पसंख्यक भाइयों से, एक हिंदू भाई को भी दोस्त बनाएंगे, अपने वोटों से जोड़िए। अति पीछों से निवेदन करता हूँ, उनको दोस्त बनाएंगे। मैं लगातार 22 साल से राजनीति में हूँ। यहाँ पे एक ही समीकरण पे सब सारा चीज चल रहा है। तारापुर से आजादी कब मिलेगी हमको? 75 साल में तारापुर में कहाँ जा रहा है हमारा विकास? इसमें भी विचार सोचिए मेरे मित्रों और मेरे साथियों। घर मजबूत होगा, हमारा नेता मजबूत होगा। सरकार बनाना है, कैसे बनाएंगे बताइए। जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए, सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, क्या एक मित्र बनाने का कोशिश करते हैं? हमारे यादव भाई है, वो मित्र बनाने की कोशिश करते हैं। मैं अपने यादव भाई से
सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि अपने बोली में विराम रखिए, बोली में विराम रखिए और लोगों को जोड़िए, और सरकार बनने में कोई नहीं रोक सकता है अगर आप बोली में विराम दे रहे हैं। एक भाई का यहाँ पे नेता आ रहा है, नेता को हाथ पहनाएंगे, बड़ी बड़ी बात बोलेंगे, उनके सामने करेंगे। नेताजी को क्या आए हैं, फूल माला हुआ भाषण देके चले गए। मजबूत तो इस कार्यकर्ता में जो बैठे हुए जमीन पे इसको करना है। ये है हमारा नेता, ये नेता है, तब राष्ट्रीय जनता दल मजबूत होगा। और इसी साथ ही साथ आप कहेंगे आज देश की स्थिति को देखिए। आज हमारे जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं 1,173 लाख करोड़ हमारे ऊपर कर्ज है। जितने भी बैठे हुए हैं आज की डेट में 2,09,000 रुपया जो जन्म लेगा उनके ऊपर कर्ज है। आप यूट्यूब खोल के, गूगल खोल के आप देख लीजिए कि मैं रिकॉर्ड गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। अब जिस देश में इतनी बड़ी कर्ज हो, कर्ज लेके घर घर चल रहा है, आपका देश चल रहा है, मजबूत कैसे होगा देश मेरा? आज जो ताकत है खड़ी है, जो सरकार भारत सरकार में, वो बिजनेसमैन की सरकार है, किसानों की सरकार नहीं है, गरीबों की सरकार नहीं है। आज हमारे पास सम्मानित नेता बैठे हुए हैं, समय कम दिया है, लेकिन इसी के साथ मैं पुनः सभी कार्यकर्ता से आग्रह निवेदन आग्रह विनती करूंगा, एक और सही कार्यकर्ता सही रसीद काटिए और पटना में हमारे नेता को मजबूत कीजिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय बिहार।